हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे क्लास 8 का मैंने चैप्टर 1 है सो एक्सप्लेनेशन के साथ उसको है सो बच्चों मैंने पूरा पढ़ा के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो बच्चों, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट चल रहा है उसका पार्ट 1 है सो मैंने उसको भी अपलोड कर दिया है। और फिर इसका जो पार्ट 2 है बच्चों, अभी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों है सो देखने हैं बच्चे। और इसके पहले जो जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको भी आप लोगों को देखना है जाके। अगर बच्चों क्लास 8 का अगर जो भूगोल है और इतिहास है बच्चों, तो अगर उसको पढ़ना है तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने वहाँ तक क्वेश्चन 3 तक है सो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर से डिस्कस करने के लिए। तो जो 4 में है सो किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उसके अंदर है प्रश्न क्या है, मानव एक संसाधन है कैसे। तो बच्चों, यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस का आंसर लिखे ना वो एकदम देशी भाषा में लिखे ताकि आप लोगों के माइंड में सीधे जाकर बैठ जाए। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रीय भाषा में लिखने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चे जल्दी से समझ में जो बच्चों को जो समझ में सो जल्दी आ जाता है। तो बच्चों, क्षेत्रीय भाषा लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये हम लोग यहाँ आके खोटा लिख दिए। ठीक है, तो वो नहीं है। एक हिंदी भाषा को, एक हिंदी लैंग्वेज को तोड़ तोड़ कर लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से आंसर्स समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। मानव एक संसाधन है। मानव एक संसाधन तो है, लेकिन कैसे है। चलते हैं इसका उत्तर की ओर। मानव को संसाधन उनकी शारीरिक क्षमता, बल, बुद्धि, तकनीक आदि के सहायता से बनाता है। इसके कारण वह प्राकृतिक वस्तुओं को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है। तब यह है सो संसाधन, मानव एक संसाधन कहलाता है। यानी कि टोटल कहने का यह है कि मानव संसाधन है, लेकिन कैसे है। तो बच्चों, मानव को संसाधन उसका कौशल होता है, उसका विकास होता है, उसका बल होता है, उसका बुद्धि होता है, तकनीक होता है। उसको वह मूल्यवान वस्तुओं को बच्चों मूल्यवान वस्तुओं में वह ऐसा परिवर्तित कर देता है और वो उसका ऐसा हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ लोहा है, उसको किस में बदल देते हैं, मशीन में, और वो हमारे यूज़ में आता है। जब 2 नंबर क्वेश्चंस का है बच्चों नंबर 2, तो उसमें चलते हैं। हमारा यहाँ कह रहा है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करने कह रहा है। संभाव्य और वास्तविक संसाधन में हमें अंतर बताने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं इसका अंतर पढ़ते हैं। उत्तर में क्या दिया गया है। संभाव्य संसाधन, सबसे पहले इसका बच्चों फॉर्मेट भी हमें बनाना होगा। शायद आप लोगों का अगले वर्ष से बच्चों क्या होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है सो दोनों हो सकता है। तो इसीलिए मैं अभी से ही आप लोगों को अच्छे अच्छे आंसर दे के अभी से ही आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दी हूँ। तो संभाव्य संसाधन है, तो संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनकी मात्रा तथा स्थिति ज्ञात नहीं हो, लेकिन भविष्य में इसका है सो उपयोग बच्चों यहाँ हो जाएगा उपयोग। ठीक है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे संसाधन को कहेंगे संभाव्य संसाधन। तो जैसे में हम लोग लिख देंगे ना उदाहरण 1-2, तो हमें और अच्छा नंबर मिलेगा। तो जैसे में है लद्दाख का यूरेनियम, केरल का मोनोजाइट। ठीक है, अब संभाव्य संसाधन को अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। अब वास्तविक संसाधन के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संसाधन उसे कहते हैं बच्चों, वैसे संसाधन को कहते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है तथा उनका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है, जैसे झारखंड का कोयला, बॉक्साइट आदि। तो बच्चों
वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा हमें क्या हो, ज्ञात हो और उसका वर्तमान समय में उपयोग भी हो रहा हो। ठीक है, तो वैसे संसाधन को बोलेंगे वास्तविक संसाधन। नेक्स्ट है स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो स्थानिक संसाधन क्या होता है, तो बच्चों स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी खास या एक जगह पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है सो पूरा नहीं है बट आधा लिखा हुआ है, तो उसी को हम लोग यहाँ देखते हैं अभी। तो स्थानिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं बच्चों जो किसी खास जगह पाई जाती है, एक जगह पाया जाता है। ठीक है, और वो एक ही जगह पाया जाता है और अलग अलग जगहों पर ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे स्थानिक संसाधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th में, क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है बच्चों, उसका विश्लेषण हमें उदाहरण देके यहाँ करने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं देखते हैं अच्छे से। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जब किसी वस्तु का उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे जल, सौर ऊर्जा। तो बच्चों नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम लोग पुनः उपयोग में ला सकते हैं, तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय, जिसे बार बार उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। यहाँ एक और अगर हम लोग जोड़ दें पवन ऊर्जा, तो वह भी है सो हमारा सुइटेबल आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या किसी का नाम भी है पवन? तो बच्चों यहाँ है सो पवन ऊर्जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसमें वस्तुओं का उपयोग के बाद फिर से उपयोग में नहीं ला सकते तथा जिनको बनने में लगभग लाखों वर्षों का समय लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे बच्चों? तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलेंगे जिसमें वस्तुओं का उपयोग बच्चों बार बार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। जैसे बच्चों कोयला हो गया, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोयला भी कितना जतन से मिलता है। पेट्रोलियम है सो कितना पेट्रोलियम है सो जाके समुद्र के बीच से निकाला जाता है, कितना उसमें परिश्रम किया जाता है भाई, तो उसमें बनने में भी तो उतना ही लगता होगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो बच्चों जैव और अजैव संसाधन जो चैप्टर का सबसे इजी प्रश्न है। क्या है? वैसे संसाधन बच्चों जिसमें जीवन होता है। ठीक है, वैसे संसाधन जिसमें जीवन होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया बच्चों, हम लोग खुद, पेड़ पौधे, हमारे आसपास भी बच्चों जितने भी दिखाई दे रहे हैं वह सब जानवर हैं बच्चों, हम लोग रोज़ दिन चराने जाते हैं ना। आप लोग भी जाते होंगे, अभी आप लोग तो छोटे ही होंगे, घर में तो रहता है भाई, तो चले ही जाते हैं। तो आप लोग भी जाते हैं कि नहीं भाई? ये सब तो बचपन में होता ही रहता है। चलो भाई बकरियाँ चरा के ले लाते हैं, गाय चरा के ले लाते हैं, है ना। तो बच्चों अब चलते हैं दूसरा चैप्टर, दूसरा बच्चों उस पर टॉपिक है उसमें तो हमें एक पढ़ना है अजैव संसाधन। उसमें क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो बच्चों जिसमें जीवन नहीं होता है उसे अजैव संसाधन कहेंगे। तो उसके उत्तर में जो बच्चों है सो उसमें जैसे में लिख दीजिएगा कुछ, जैसे कि पत्थर हो गया बच्चों, है ना, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया। ठीक है, ये सब अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसकी। और तो हमने यहाँ 5 जो बच्चों 4 तक है सो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 5 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
तो 5 जो है बच्चों क्वेश्चन, 5वां जो नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो उसमें हमें कह रहा है अंतर बताने के लिए। तो उसको और अच्छे से हमें लिखना होगा। तो किसमें अंतर बताने के लिए कह रहा है, तो उसमें है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। तो उसको बच्चों इस प्रकार से इसका आंसर देना है, क्योंकि ना अगर आप अच्छे से अपनी कॉपी का प्रेजेंटेशन करेंगे तो टीचर है सो और मार्क्स देगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बच्चों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं अलग अलग प्रकार के आप लोगों को ज्ञान दूंगी। ठीक है, अपने जो कॉपी है उसको कैसे बच्चों लिखना है, कैसे पढ़ना है भाई, ये सब कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो ये सब सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को यह सो करना होगा बस इतने ही कि चैनल को सब्सक्राइब करने हैं एंड जितने भी वीडियोज आते हैं उसको लाइक करने हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। तो बच्चों एक तरफ हम लोग यहाँ कॉलम बना लेंगे इस प्रकार, और एक तरफ यहाँ नवीकरणीय संसाधन और दूसरी तरफ यहाँ अनवीकरणीय संसाधन लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक एक पढ़ के समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग बार बार किया जाता है, बट उसके उल्टा अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो नवीकरणीय संसाधन का उपयोग बच्चों बार बार किया जा सकता है, बट अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा में क्या कहता है, इसका निर्माण कुछ ही समय लगता है। बच्चों इसका जो निर्माण होता है ना सो जल्दी हो जाता है, क्षण में, घंटों में, मिनटों में, कुछ समय में। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। भाई कितने पीढ़ी बीत जाएंगे इसमें, पता नहीं उसका हड्डी भी नसीब में आएगा कि नहीं, और इतना समय लग जाएगा इसको बनने में, तो क्या ही करेंगे इसका हम लोग उपयोग, है ना बच्चों। तो इसीलिए कहता है कि इसको सावधानी पूर्वक से बच्चों इसका ऐसे उपयोग करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये आसानी से प्राप्त हो जाता है बच्चों, लेकिन ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है। जैसे जल, जाओ कुआं से भर के ले लो, बट अभी भी बच्चों ऐसा भी समय आ गया है कि जल भी हमारा दुर्लभ होते जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो हो जाएगा बच्चों, उसमें हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला आदि, जो बहुत कठिन से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ नेक्स्ट में है क्वेश्चन, वह क्या है, वह है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में वो जो इसका अंतर है उसको बताने के लिए कह रहा है। तो सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में क्या अंतर है, तो चलते हैं इसको पढ़ते हैं। स्थानिक, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर। तो सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको एक एक करके इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो पहले बच्चों हम लोगों को एक कॉलम बना लेने हैं अपनी कॉपी को अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो एक कॉलम बना लिया और एक तरफ हम लोग सर्वव्यापक संसाधन के बारे में लिखेंगे और दूसरी तरफ स्थानिक संसाधन के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, उसमें हमें लिखना है सर्वव्यापक संसाधन में वैसे वस्तु होते हैं जो हर जगह आसानी से पाए जाते हैं, लेकिन स्थानिक संसाधन में वैसे वस्तु होते हैं जो किसी एक जगह पाया जाता है। तो बच्चों सर्वव्यापक ट्रिक बताऊँ मैं, ओके बता देती हूँ। सर्वव्यापक बच्चों, सर्वव्यापक मतलब सब, यहाँ से सब, ठीक है, सब जगह पाए जाते हैं, उसको बोलेंगे सर्वव्यापक संसाधन। और स्थानिक ऐसा था ना बच्चों, तो स्थान इससे हम लोग जानेंगे। तो स्थान, भाई स्थान है तो किसी एक ही जगह अच्छा एक स्थान होता है ना, हर जगह थोड़ी ना होता है। तो वैसे संसाधन जो एक जगह, एक खास जगह पाए जाते हैं उसको बोलेंगे स्थानिक संसाधन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जाता है बच्चों, सर्वव्यापक तो सभी जगह पाया जाता है, तभी तो इसका नाम है ना। तो
इसका ये है सो हर जगह उपलब्ध हो जाता है आसानी से, बट जो स्थानिक जो संसाधन होता है बच्चों वह आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। जैसे इसमें वायु है बच्चों हर जगह पाया जाता है, लेकिन क्या लौह अयस्क तांबा आदि ये सब है सो क्या हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं? नहीं ना। तो बच्चों इसलिए वो सब है सो स्थानिक संसाधन के अंतर्गत आए हैं। तो बच्चों जो बच्चों इस वीडियो को फुल देखे होंगे उसको तो फुल मज़ा आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो बच्चों आप लोगों का चैप्टर 1 है वह एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ बच्चों ख़त्म हो गया है। अब हम लोग भूगोल का चैप्टर 2 है ना बच्चों, उसमें हम लोग बढ़ते हैं पढ़ने के लिए। तो वो है सो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। तो बच्चों तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करनी है, वीडियोस जाते हैं उसको देखने हैं, फुल देखने हैं और उसे लाइक करने हैं बच्चों। और इस तरह आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।